देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भारत और श्रेष्ठ भारत बना है। आज विकास की गंगा घर घर पहुंच रही है, गरीबों के घर में खुशियां छा रही है। यह कहना है देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का। वे सीतामढ़ी जिला के रुन्नीसैदपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज देश में विकास का दौर है भारत के संस्कृति जागरण का। कहा कि आरजेडी के एक पहलवान आज गोवर्धन उठाने वाले को महिषासुर का वंशज बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत रामकृष्ण, दुर्गा, महाराणा प्रताप, शिवाजी, डॉक्टर अंबेडकर व वाल्मीकि के वंशज हैं। भस्मासुर का वंशज तो वे हैं जो भस्मासुर को पूजते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि वे कुर्सी के लिए कभी भी और कहीं भी पलट जाते हैं, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहते घोटाला किए, जेल गए। उस समय देश में कांग्रेस की सत्ता थी, बिहार में तो वे खुद सत्ता में थे। क्या कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने, आइए उन्हें सुनते हैं। लालू जी जेल जा रहे हैं, हमसे कहते हैं कि उन्होंने घोटाला किया इसलिए जेल जाना चाहिए, लेकिन जिसके गोदी में बैठे थे कांग्रेस दिल्ली में थी और बिहार में उन्हीं की सत्ता थी। सत्ता किसकी थी? उनकी। जब उनके सीबीआई गठित हुआ तो उस समय नरसिंह चार्जशीट हुआ तो कभी देवगौड़ा जी और गुजराल जी इसकी सरकार में लालू जी मंत्री रहे। फिर कांग्रेस के जमाने में जेल गई। भाजपा तो विरोध करती ही है और विरोध करना पड़ा जब लालू जी ने गलत रास्ता, नहीं तो 90 में तो भाजपा ही ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अगर परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा निकाल जाए जो परिवार संभालने लायक नहीं तो उसको हटाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने काट नहीं क्या बेकार पार्टी भी हो गई है। नेता भी हमारे बिहार के जिनको बनाए हुए वो अब घोटाला करने लगे, हट जाना चाहिए। तो नीतीश जी आए और उनको कंधे पर बैठाकर, कभी कंधे पर बैठा के लालू जी को मुख्यमंत्री बना दी भाजपा, कभी उत्तर प्रदेश में मायावती जी को बना दी और नीतीश जी को बना दी। नीतीश जी बड़ा चालाक आदमी, वो हमेशा करवट बदलते हैं। नींद में भी करवट बदलते हैं तो सत्ता के लिए बदलते हैं। बाएं नींद में बदलते हैं तो कहते थे कुर्सी, दाएं जब वह पलटते हैं तो कहेंगे कुर्सी, चित से सोतेंगे तो कहेंगे कुर्सी, पट सोतेंगे तो कहेंगे कुर्सी। और उसके लिए कोई भी किधर पलटना हो कुर्सी के लिए पलट जाएंगे। उनको थोड़ा भी इसमें संकोच नहीं है, नहीं कोई उसके लिए कोई लज्जा की बात नहीं, पलट जाते। जिसको गाली देते हैं दूसरे को गाली देते हुए सुने नहीं, उतना गाली सुनने के बाद जो सत्ता के बिना सो नहीं सकता है वही आदमी उससे समझौता कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा समझौता नहीं करती। सत्ता के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब देखिए वो भस्मासुर आया हुआ है, आरजेडी का पहलवान है, नाम इसका जो भी हो, कहा जो गोवर्धन उठाने वाला है उसके वंशज को कह दिया कि तो महिषासुर का वंशज। क्या कह दिया कि महिषासुर का वंशज। अब महिषासुर का वंशज भारत में कोई है? भारत में वंशज है तो भगवान श्री राम का है, भगवान कृष्ण का है, दुर्गा का है, सीता का है, लक्ष्मी का है। इसके वंशज है। महाराणा प्रताप के, छत्रपति शिवाजी के हैं, यहाँ अम्बेडकर के वंशज है, रविदास के वंशज है, वाल्मीकि के वंशज है। भस्मासुर का वंशज वही होगा जो भस्मासुर को पूजता है। आरजेडी के नेता तेजस्वी जी और लालू जी और नीतीश जी जिसके नेता बने हुए हैं, हिम्मत है तो जिसने भस्मासुर कहा है उस भस्मासुर का अंत आप कीजिए, नहीं तो बिहार की दुर्गा के उपासक, रामकृष्ण के उपासक
आप भस्मासुर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका नाश कर देगा, आपका नाश। धर्म के रक्षक को आप भस्मासुर के खिलाफ कर देते हैं। पता नहीं क्या है, लेकिन भस्मासुर के ही संतान के होंगे इसकी गारंटी है, इसलिए कि भस्मासुर पर उनको गर्व होता है। और वैसे नेता जो भस्मासुर कहने पर उनको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, शाबाशी दे रहे हैं, वैसा व्यक्ति ही भस्मासुर की पूजा कर सकता है। भस्मासुर की पूजा वही करेगा जो राक्षस होगा। क्या होगा? राक्षस होगा, असुर। और इसका बड़ा मतलब स्पष्ट। तो ऐसे लोग नागरिक में हैं जो सब वोट के लिए करते हैं। कौन सी के लिए करते हैं? वोट के लिए करते हैं। और इसी प्रकार की वोट पाने के तुष्टीकरण के कारण देश का बंटवारा उन्होंने कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो बना है, उसको ना कोई इस देश के अंदर रहकर असुरी प्रवृत्ति से और विभाजनकारी तुष्टीकरण की नीति से अगर कोई खेलने की कोशिश किया, इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस पार्टी को और उस नेता को राजनीति से बाहर कर देगी। नरेंद्र मोदी जी के विकास की गंगा घर घर गांव गांव तक पहुंच रही है। उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा पूरे देश में, बिहार में, सीतामढ़ी और उनके शहरों में पहुंच रही है। उस विकास की धारा से देश से गरीबी मिट रही है, गरीबों के घर में खुशियां आ रही है, और बिहार के भी दर्द से गरीबी मिट रही है, और बिहार के लोगों के भी घर आंगन में खुशियां पहुंच। विकास का दौर है भारत की संस्कृति के जागरण का, इसलिए हर जगह भारत माता की जय हो, विजय हो। हम रामकृष्ण के वंशज हैं, इसको कहने में लोग गर्व कर रहे हैं, कहने में गर्व कर रहे हैं। और इस देश को न जवाहरलाल का जिद चाहिए और नहीं मोहम्मद जिन्ना का जिद चाहिए। भारत को चाहिए तो अम्बेडकर, महाराणा प्रताप, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय का जिन चाहिए, जिन्ना का जिन नहीं चाहिए। इस देश को अशफाक उल्लाह खाई खान, कैप्टन हामिद चाहिए। इस देश को देश में तुष्टीकरण वाले नेता आरजेडी के मौलवियों की जरूरत इस देश को नहीं। अशफाक उल्लाह खान ऐसा भारत के सपूत। चलिए